आप जानते हैं सबसे खतरनाक वाक्य कौन सा है? लोग क्या कहेंगे। हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आप समझ ही गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग तो हम अपनी आधी जिंदगी इसी चिंता में बिता देते हैं, लोग क्या क्या कहेंगे। कहेंगे। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है काम है कहना। तो और हमारा काम है करना। करना। तो हमारा काम करना है, तो लोगों की ना सुन के ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। हमने जो करना है वो हम करेंगे। बहुत सारे सपने हम इसलिए छोड़ देते हैं बचपन से ही कि लोग क्या कहेंगे। तो कि लोग क्या कहेंगे हमारे टाइम पे कितना चलता था। जब हम यंग एज थी हमारी, कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद था कि आगे क्या करियर लेना है, क्या बनना है। उस टाइम पे ये बातें कोई सोचता नहीं था। सिर्फ पेरेंट्स को ये होता था कि पढ़ लो, बीए कर लो, बीएड कर लो, सबसे बेस्ट है टीचिंग जॉब कर लो और शादी कर लो। मुझे तो लगता है कि अगर हम पिछले ज़माने में चले जाएँ, जो हमारा बहुत ही बचपन का ज़माना था, अगर उस टाइम की लड़कियों को पूछा जाए कि तुमने क्या बनना है, तो वो कहेंगे हमें शादी करनी है। हाँ, यही होता था। क्योंकि उनके दिमाग में ये डाला जाता था कि अच्छी शादी कर लो, अच्छा पढ़ लिख लो। पढ़ाते थे पेरेंट्स, पढ़ाते हमारे थे, पेरेंट्स भी हाँ। पढ़ाते थे, लेकिन उनको सब बच्चों के दिमाग में ये होता था कि अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इसलिए हाँ, पढ़ लो। इसलिए पढ़ लो। इसलिए पढ़ लो। किसी को सिंगर बनना है तो तू डॉक्टर बैकग्राउंड से है, तुम सिंगर कैसे बन सकते हो, तुम गली गली गाने गाओगे, तुम ये करोगे, लोग क्या कहेंगे। यही होता था। बिल्कुल। और किसी को शेफ बनना है या किसी को एयर होस्टेस बनना है, नहीं ये तुम कैसे कर सकते हो, घर से बाहर कैसे जाओगे, ये नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे डर से कुछ भी नहीं हुआ। सब सपने अधूरे रह जाते हैं। अब आज अगर मास्टर शेफ, अगर संजीव कपूर या कुणाल भी यही सोचते, जो इतने बड़े बड़े शेफ हैं, कि ये तो लड़कियों का काम है, हम क्यों खाना बनाए, जैसा कि उस टाइम पे कहा जाता था, तो आज वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तभी वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उन्होंने ये परवाह पीछे छोड़ दी होगी कि लोग क्या कहेंगे। अपने शौक को जिंदा रखा, उसको ग्रो होने दिया, तभी आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो लोगों को कहने दो और उनका कहना मत सुनो। लोगों को कहने दो और आप करते रहें जो आपको करना है। आप अपने काम करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आपके दिल को पता है कि मैं अपनी खुशी के लिए या अपने शौक को ग्रो करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो फिर लोगों के कहने की परवाह मत कीजिए। आपको जो करना है वो कीजिए, और अपने बच्चों के लिए ज़रूर जिए। अगर आपके बच्चों के कुछ सपने हैं, तो आप सिर्फ ये सोच के उनको मना कर देते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, देखो फलाना रिश्तेदार तेरा क्या कहेगा, वो रिश्तेदार क्या कहेगा, उसमें आप बच्चों के सपनों को मत दबाइए। क्योंकि जो आप सोचते हो आपके साथ हुआ है, वो अपने बच्चों के साथ मत कीजिए। आप निकल नहीं पाए कुछ करने के लिए, क्योंकि तब लोगों का डर था या रिश्तेदारियों का डर था, तो बच्चों के सपने मत दबाइए। आप बच्चे आज जो करना चाहते हैं आप उनको एनकरेज करें, डीमोटिवेट मत करें। आजकल के पेरेंट्स करते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है किसी ना किसी की बात सुन के अपने बच्चों को मना कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये मत करना। और जो लोग कहते हैं या रोकते हैं या ताने देते हैं, जो बड़ा कॉमन चीज़ है लोगों ताने में। देना, टॉन्ट करना, जो बहुत देते लोगों हैं, को, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कुछ देर बाद आपको पूरी जिंदगी नजर भी नहीं आते, जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो लोग पूरी जिंदगी आपको नजर नहीं आएंगे, गए तो गए कहाँ। तो इनको छोड़िए, अपनी जिंदगी जीनी अब सीखिए। लोगों की परवाह ना करें, खासकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अब बच्चों को करियर ही चेंज करने होते हैं, कुछ जॉब चेंज करनी है, तो कोई अच्छी जॉब मिल रही है लेकिन वो फील्ड उसका अलग है, तो माँ बाप यही बोलते हैं, हाँ ये लोग क्या कहेंगे, अब तो ये करने लग गया है, अब तो हम्म। नाटक करेगा, अब तो स्टेज पे हम्म। चढ़ेगा, अब तो खैर हम्म। अब तो बहुत ज्यादा वैसे भी रियलिटी शोज वगैरह हैं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, उनमें ये रोक टोक है। है। तो हम अपने बच्चों के सपनों को मार देते हैं सिर्फ ये सोच के। कि लोग क्या कहेंगे। कोई बिजनेस करना चाहता है तो कहते ओ अब तेरी ये उम्र है बिजनेस करने की, अब नहीं हो सकता, नौकरी करो, जॉब करते रहो, कोई बिजनेस नहीं करना, लोग क्या कहेंगे अगर बिजनेस नहीं चला तो। एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। तो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। आपका काम है करना, आप करते करते जाइए। रहो। अगर हर कोई ये सोचता कि लोग क्या कहेंगे या ऐसे क्या, तो कोई आज आगे बढ़ ही नहीं पाता। आप अमिताभ बच्चन देखिए, अमिताभ बच्चन जब शुरू में गए पिक्चर्स के लिए, तो उनको कहा गया कि इतनी मोटी आवाज यहाँ के हीरोज की नहीं चलती, और आज वही आवाज उनकी पहचान है। ऐसे ही शाहरुख खान है, कहाँ से कहाँ वो आज किंग खान है।
अगर यही वो सोचते कि मैं नहीं ये कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आज वो इतने बड़े स्टार्स नहीं बनते। और शाहरुख खान की कोई भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन वो अपने सपनों के पीछे चले। उन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, बस स्ट्रगल करते गए। और आज आप देख लीजिए, किंग खान है और दूसरा सदी का महानायक जिनका हमने एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल। तीसरा प्रियंका चोपड़ा, जब पिक्चर्स में आई तो लोग मॉडलिंग कर सकती है, शी इज अ मॉडलिंग गर्ल, ये पिक्चर्स में कैसे चलेगी, इसको एक्टिंग नहीं आएगी। आज वो हॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस है, बाहर की भी पिक्चर्स में, सीरियल्स में उसको इतने बेस्ट रोल्स मिल रहे हैं। इंडिया में तो वो नाम कमाई चुकी है। तो नाम कमाने के लिए ये या कुछ बनने के लिए ये सबसे पहले परवाह छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे। फिर वही बार बार फिर वही बात, लोग कहेंगे तो कहने दो उनको, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। लोग क्या कहेंगे चक्रों में ना हम अपने आप को बीमारियां लगा लेते हैं पूनम, है ना। तो वो बीमारियां लगाने से अच्छा है कि हम लोगों की परवाह ही ना करें। क्यों हम अपने आप को बीमारियां लगवा लें, फिर वो लोग आपको नजर भी नहीं आते। उन बीमारियों में नजर नहीं आएंगे वो लोग, उन बीमारियों में बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप अब बीमार हो। बीमारियां किस वजह से लगी कि लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ऐसे कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे के चक्रों में हम अपने आप को पूरा खराब कर देंगे। और आपकी बीमारियों में, आपके दुख तकलीफ में उस टाइम वो चार लोग जो जिनकी परवाह हम सारी उम्र करते हैं वो नहीं दिखेंगे ना आएंगे। तो इसलिए पहले अपना सोचिए, अपनी बीमारियों को बचाइए कि मुझे बीमार नहीं होना, ये सोच सोच के मुझे ये टेंशन नहीं लगानी कि मैं दुनिया के बारे में ही सोचती रहूँ। दुनिया का तो काम है सोचना। अगर हम मर्यादा में हैं या हम अपनी दिल की खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं जो हमें पता है हम गलत नहीं कर रहे, इंसान को भी पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं अपने किसी शौक को, सपने को पूरा कर रहा हूँ या अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, तो फिर लोगों की परवाह मत कीजिए, फिर वो काम पूरे दिल से कीजिए। हमें तो ये सोच के रुकना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहना है कहते रहे, हमने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को देखना है और आगे बढ़ाना है। और यही लोग जब आप सफल हो जाएंगे तो ताली बजाएंगे। आज गाली देंगे लेकिन कल को ताली भी बजेगी। जब आप सफल हो जाएंगे तो जरूर इसके पीछे दौड़िए। जरूरी नहीं है जब सफल हो जाएंगे वो ताली बजाएंगे, वो फिर वही वाली बात, वो जेलसी भी करेंगे। फिर भी लोग कुछ कहेंगे। फिर भी लोग कुछ कहेंगे। सफल हो जाएंगे तब भी कहेंगे, तब मुंह पे नहीं कहेंगे, तब मुंह पे नहीं कहेंगे, वो चुगलियां करेंगे। चुगलियां करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। हम तक जो चीज नहीं पहुंचती, कहते ना इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम, तो जो चीज हमारे तक नहीं पहुंचती वो ज्यादा बेटर है। पीछे तो कहते हैं ना राजा रानियों को नहीं लोग छोड़ते, हम तो आम इंसान हैं, तो पीठ पीछे बोले, हमारे सामने ना बोले बस। तो पहले के लोग कहते थे ना पीठ पीछे जो बुराइयां कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपके ही पाप धुल रहे हैं। और मौका सामने बोलने का भी मत दीजिए, क्योंकि आप अपने सपनों को मत छोड़िए, ना अपने बच्चों के सपनों को खराब कीजिए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए, आपकी मोटिवेशन की शायद आपके बच्चों को बहुत जरूरत है, क्योंकि आप हर एज में, हाँ हर एज में, बिल्कुल हर एज में हमारे बच्चों को हमारी मोटिवेशन की जरूरत है, वो दीजिए और अपने सपने भी पूरे कीजिए। उम्र देख के पीछे मत हटिए। तो मुझे लगता है सीमा, आज हमने काफी ज्ञान बांटे आपको। बातें तो बहुत सारी हमारी रह गई, अगले हफ्ते आपको फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, लोग क्या कहेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, सी यू ऑल।